हेलो माय फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। खेल और खिलाड़ी की संख्या और खेल से संबंधित खेल परिषद जो होता है उसको आज दोनों एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला है बेसबॉल। बेसबॉल में टोटल 9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होता है दोस्तों? 9 खिलाड़ी होता है। वहीं रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होता है। वहीं पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। वहीं वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होता है। इसको ध्यान में रखना है। पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, वहीं वाटर पोलो में टोटल 60 खिलाड़ी होता है। अगला है दोस्तों खो खो। खो खो में टोटल 9 खिलाड़ी होता है। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होता है खो खो में। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है। वहीं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये तीनों में 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ये तीनों में 11 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होता है, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है नेटबॉल। नेटबॉल में टोटल 7 खिलाड़ी होता है। नेटबॉल में टोटल 7 खिलाड़ी होता है। वहीं वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 6 खिलाड़ी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है टेनिस एवं टेबल टेनिस। टेनिस कहने का तात्पर्य है लॉन टेनिस से। जहाँ भी आपको टेनिस मिलेगा इसका मतलब है वो लॉन टेनिस का बात कर रहा है, और नहीं तो फिर टेनिस में टेबल टेनिस दो तरह का होता है, एक लॉन टेनिस और एक टेबल टेनिस। तो लॉन टेनिस या टेबल टेनिस दोनों में 1 या 2 होता है, यानी एकल में 1-1 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होता है। एकल में 1-1 खिलाड़ी होता है दोनों टीम में। वहीं युगल में प्रत्येक टीम में 2-2 खिलाड़ी होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी होता है। और जिम्नास्टिक में टोटल 8 खिलाड़ी होता है। जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ी होता है? तो 8 खिलाड़ी होता है। अगला है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं खेल से संबंधित खेल परिषद। खेल से संबंधित खेल परिषद को देखते हैं। खेल परिषद को क्या कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। डायमंड जो खेला जाता है जहाँ पे, उसको बेसबॉल कहा जाता है। बेसबॉल के खेल परिषद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल के खेल परिषद को डायमंड कहा जाता है। वहीं टेबल टेनिस के खेल परिषद को बोर्ड कहा जाता है। टेबल टेनिस के खेल परिषद को क्या कहा जाता है? तो बोर्ड कहा जाता है। वहीं जूडो, कराटे और ताइक्वांडो ये तीनों को जूडो कराटे और ताइक्वांडो इसके खेल परिषद को मैट कहते हैं। मैट, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो इसके खेल परिषद को मैट कहते हैं। अगला है साइकिलिंग। साइकिलिंग के खेल परिषद को वेलोट्रम कहते हैं। साइकिलिंग के खेल परिषद को क्या कहते हैं दोस्तों? वेलोट्रम कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। साइकिलिंग के खेल परिषद को वेलोट्रम कहते हैं। एथलेटिक्स के खेल परिषद को ट्रैक कहते हैं। ट्रैक, एथलेटिक्स के खेल परिषद को ट्रैक कहते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है निशानेबाजी। निशानेबाजी और तीरंदाजी इस दोनों के खेल परिषद को रेंज कहते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी ये दोनों के खेल परिषद को क्या कहते हैं दोस्तों? रेंज कहते हैं, रेंज। अगला है टेनिस यानी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस या बैडमिंटन या नेटबॉल या खो खो ये सभी के खेल परिषद को कोर्ट कहते हैं। ये सभी को खेल परिषद को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। लॉन टेनिस या बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल ये सभी के खेल परिषद को कोर्ट कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी के खेल परिषद क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। टेनिस हो गया, बैडमिंटन यानी टेनिस मतलब लॉन टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल ये सभी के खेल परिषद को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। अगला है रिंग। अगला है दोस्तों रिंग।
यानी स्केटिंग और मुक्केबाजी, स्केटिंग और मुक्केबाजी के खेल परिषद को रिंग कहते हैं। स्केटिंग और मुक्केबाजी के खेल परिषद को रिंग कहते हैं। स्केटिंग और मुक्केबाजी खेल परिषद क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। वहीं तैराकी के खेल परिषद को पूल कहते हैं। तैराकी के खेल परिषद को क्या कहते हैं? पूल कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है बाउलिंग। बाउलिंग के खेल परिषद को एली कहते हैं। बाउलिंग के खेल परिषद को क्या कहते हैं? तो एली कहते हैं। बाउलिंग के खेल परिषद को एली कहते हैं। और घोड़सवारी के खेल परिषद को एरिना। घोड़सवारी के खेल परिषद को क्या कहते हैं दोस्तों? एरिना कहते हैं। घोड़सवारी के खेल परिषद को एरिना। पोलो, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों के खेल परिषद को फील्ड कहते हैं। पोलो, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों के खेल परिषद को फील्ड कहते हैं। पोलो, फुटबॉल, हॉकी, ये तीनों खेल परिषद क्या कहते हैं दोस्तों? फील्ड कहते हैं। और घोड़सवारी के खेल परिषद को एरिना और बाउलिंग के खेल परिषद को एली कहते हैं। इसको भी याद रखना है। अगला है क्रिकेट। क्रिकेट या रग्बी फुटबॉल। क्रिकेट या रग्बी फुटबॉल के खेल मैदान को पिच कहते हैं। क्रिकेट या रग्बी फुटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। क्रिकेट या रग्बी फुटबॉल खेल के मैदान को पिच कहते हैं। कलीग या आइस हॉकी, इसके खेल के मैदान को रिंक कहते हैं। रिंक। कलीग या आइस हॉकी, कलीग या आइस हॉकी के खेल के मैदान को रिंक कहते हैं। और बाउल्स, बाउल्स के खेल के मैदान को ग्रीन्स कहते हैं। ग्रीन्स। बाउल्स के खेल के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन्स कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए और आगे देखते हैं। उड़न परी, मतलब खिलाड़ी को नाम से सूचित किया जाता है। जैसे उड़न परी किसे कहा जाता है? किस खिलाड़ी को? तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? तो माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फेल्प्स को। तो ये सब खिलाड़ी का नाम है तो इसको याद रखना है। अगला है मैरी कॉम। मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। मैरी कॉम को क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को। मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। और फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? तो माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।